हेलो जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। मम्मी, यस्सु और अर्जुन भाई दूध लेने के लिए गए हैं और बाबू ये मेरे पास सो रहा है नीचे, देखिए। और मैं बैठी हूँ इसके पास में। अरुण भाई अभी अपने ऑफिस में है, मतलब काम कर रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में निगरानी रख रहा है मेरे पास आके, 5-7 मिनट में। ठीक है। और आज मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी। सही बताऊँ तो, हाँ बेटा, हाँ, अभी तक किसी से नहीं शेयर की। हुआ कुछ ऐसा कि कल शाम को जब ये सब लोग दूध लेने गए, अरुण भाई यस्सु के पास था। मतलब यस्सु कल नहीं गई थी दूध लेने, अभी तक बस आज ही गई है, क्योंकि लू चल रही है बाहर, बहुत तेज धूप पड़ रही है, तो उसको नहीं लेके जा रहे थे मम्मी और। लेकिन आज क्या हुआ, मतलब कल वाले शाम को जब ये दूध लेने गए हुए थे और पीछे से यसु उस मतलब बिरसते हैं ना बच्चे कि मेरे को चीज़ चाहिए, दिलवा के लेके आओ, तो अरुण भाई उसको दिलवा के लेने गया था, मतलब चॉकलेट वगैरह दिलवाने गया था। और पीछे से मैं बाबू को दूध पिला रही थी। बोतल से पिलाती हूँ मैं दूध, तो दूध तो इसको पिला दिया था। फिर मैंने सोचा डकार दिलवा देती हूँ, बच्चे को डकार दिलवानी ज़रूरी होती है, नहीं तो वो दूध वापस डाल देता है। तो बस मैं इसको डकार दिलवा रही थी। और जो ये वाला हाथ है ना, ये इसका समझ में नहीं आता ये। हाँ, ये सोच रहा है मैं इससे बात कर रही हूँ। कलयुगी बच्चे हैं, 1.5-2 महीने के कुआरे, मतलब 1.5-2 महीने के बच्चे ही हाँ हूँ करने लग जाते हैं। ठीक है। तो जब मैं इसको डकार दिलवा रही थी, तो ये वाला हाथ है ना, ये काम करना कभी भी बंद कर सकता है। मतलब अभी काम कर रहा है, देखो ऐसे से हिल रहा है। और खास कर ये अंगूठा है जो ना मेरा, ये सबसे ज़्यादा। और इसको खुद को नहीं पता होता इस हाथ को कि कब कहाँ क्या कर ले। अगर पैर के नीचे दबा हुआ है तो बस दबा हुआ है, इसको नहीं पता चलेगा कि मैंने इसको दबा रखा है। रात को भी यही होता है मेरे साथ कि ये दबा रह जाता है, और या फिर चादर है वो इस पैर के नीचे दबी रह जाती है, तो मेरे से नहीं उठाई जाती, मम्मी ही मेरे को उठाती है। मतलब इन दोनों चीज़ों को सबसे कम पता चलता है। अच्छी। हाँ, तो जब मैं इसको डकार दिलवा रही थी, तो इस हाथ से, उस हाथ से तो मैंने पकड़ रखा था नीचे से बाबू को, हिप्स की साइड से, और इस हाथ से मैं थपथपा रही थी। ठीक है। और एकदम से इस हाथ का पता ही नहीं लगा मुझे, और ये हाथ भी नीचे चला गया और बाबू भी नीचे, मतलब ऐसे एकदम से नीचे। तो मैं हड़बड़ा गई एकदम से, मुझे पता नहीं लगा कि क्या हो गया। और यस्सु मेरे पास बैठी थी, तो आप समझ सकते हो, एकदम से मेरा दिमाग हिल से गई मैं अंदर से कि क्या हो गया। मैंने बाबू को उठाया, देखा इसको, बेड पे था, ये बेड पे बैठे थे हम तीनों जने। सही बताऊं तो मैं बता नहीं सकती उस टाइम मेरे दिल पे क्या बीता। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ हो गया आज, तो पहले ही इतने बुरे दिन चल रहे हैं और ऊपर से आज बाबू को कुछ हो गया लगता है मुझे। भगवान की दया से मैंने इसको उठाया और देखा, तो ये बिल्कुल मतलब सही था। इसको मैंने डकार दिलवाई और फिर किसी को नहीं बताया, मैंने लिटा दिया वापस मेरी गोद के अंदर। और फिर मैंने इसको कई देर चेक किया कि कहीं से कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं से कुछ हुआ तो नहीं है। और बस मम्मी आई, भाई आया, तो किसी को नहीं बताया मैंने। और अभी थोड़ी देर पहले बैठे थे ना, तो फिर मेरे आंसू एकदम से चल पड़े। बस वही बात मेरे कल से दिमाग में घूम रही थी कि मैं इसको कैसे रख पाऊँगी। नहीं, इसको गोद में तो उठा भी नहीं सकती मैं, तो कैसे करूँगी इसका मैं। जो कोई भी माँ होगी ना, वो समझ सकती होगी कि बाकी काम तो छोड़ो, 4-5 किलो का जो बच्चा है वो नहीं संभल रहा मुझसे।
उसको मुश्किल से मतलब रोज़ मेरे को इस चीज़ का कॉन्फिडेंस था, सही कहूँ तो, कि अपना बच्चा मैं संभाल सकती हूँ चाहे कुछ भी हो। लेकिन कल से जब से ये इंसिडेंट हुआ है ना मेरे साथ, एकदम से अंदर से डर लगने लगा है। अब मैं इसको गोद में भी लेती हूँ ना तो एकदम से ऐसा मन करता है नहीं, कोई आसपास हो तो ही मैं इसको गोद में उठाऊं। क्या पता कब मेरा ये हाथ फिसल जाए और फिर इसको मतलब लेना भारी हो जाए, मेरे से कुछ गलत हो जाए। तो मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, और एक ये है, ये और यस्सु है। अगर दुनिया में सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन अगर इनके कुछ हो गया ना तो मैं सोच भी नहीं सकती। क्या करूं मैं? आप में से कोई बताएं क्या करना चाहिए मुझे? कौन मतलब इसको संभाल सकता है? बाकी मैं किसी भी एक माँ जो होती है ना, खुद अगर अपने बच्चे को थप्पड़ भी मारे ना तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरा डांट भी लगा दे ना तो उससे सहन नहीं होता। और आप लोगों को पता ही है कि मेरी फैमिली तो मतलब मेरा इतना ध्यान रखती है, तो इन बच्चों का कितना रखती होगी। ये रात को उठते हैं ना, जैसे ये बाबू है, ये तो 3-4 बार उठ जाता है रात को, 3-4 बार पोटी कर लेता है। अभी इसके मतलब लूज मोशन हो रखे हैं, जब से ये अपनी दादी के घर से आया है तभी से हो रखे हैं। तो ऐसे तो उठना पड़ता ही है, लेकिन जैसे मुझे पाला था ना मेरी माँ ने, वैसे ही इनका पालन पोषण हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भगवान बस इनको बनाए रखे और इनके साथ मुझे भी बनाए रखे, क्योंकि अगर मैं हूँ तो ये हैं और ये हैं तो मैं हूँ, तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए मैटर करता है। नहीं, एक ये बात दिल में थी और क्या पता अब ये दिल से निकल जाए, क्योंकि अगर मैं कोई भी टेंशन लेती हूँ ना, खुद डॉक्टर ने ये कहा है कि जो बात तुम्हारे दिमाग के अंदर रहेगी और अगर बोला किसी से शेयर नहीं करी तो बस वो दिमाग में घूमती रहेगी और तुम्हारे टेंशन सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाली है। अगर टेंशन लोगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और टेंशन नहीं लोगी, खुश रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। तो बस ये बात थी, मैंने मम्मी से शेयर की, अर्जुन से शेयर करी, अरुण को तो बताया भी नहीं अभी, और आज अभी आप लोगों से भी शेयर कर दी है। तो आप लोग बताइएगा मुझे कुछ क्या करना चाहिए अभी इस टाइम, क्योंकि इसको तो बाहर भेज भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा धूप है, और बाकी किसी पे मैं विश्वास कर नहीं सकती कि कोई मेरे बच्चों को अच्छे से संभालेगा। आ, आ, और मेरी खुद की हालत ऐसी है नहीं कि मैं इनको देख सकूं। यस्सु का कोई दिक्कत नहीं है, यस्सु को मैं खाना खिला सकती हूँ बिठा के, उसको नहला भी सकती हूँ, मतलब उसका लगभग हर काम कर सकती हूँ। अब तो वो मेरे पास सोने भी लगी है, पहले मुझे डर लगता था कि उसको कहीं दबा दिया पैर से, मुझे तो पता नहीं चलता है, और रात को तो ये पैर बिल्कुल ऐसा हो जाता है। दिन में तो पैर में कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। सुबह में 2 किलोमीटर के लगभग घूम के आती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही रात, आधी रात के लगभग, जब मतलब खून दौरा का जिस टाइम कम करने लगता है ना, सो जाते हैं तो कई बार पैर सुन्न पड़ जाते हैं, ऐसे ही होता है। और आधी रात को ये वाला पैर और ये वाला हाथ, हाथ तो बस पूछो मत, और पैर है एकदम से जब खड़ी होती हूँ ना तो हिलने डुलने खुद से लगती हूँ, ये होती है दिक्कत। तो मुझे पहले यीशु के टाइम पे अभी इसको नहीं सुलाती थी मैं मेरे पास में, ये अर्जुन के पास में सोती थी, लेकिन इसको अब मैं सुला लेती हूँ मेरे पास, क्योंकि अब थोड़ा सा ये मानती नहीं है और खुद को भी लगता है कि मुझे इसको सुलाना चाहिए। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कभी मैं हाथ रख भी देती हूँ इसके ऊपर तो ये खुद से उठा देती है, या फिर बोल देती है मम्मा हाथ उठाओ ना, तो इसका तो चल जाता है। लेकिन ये छोटा बहुत है, अभी ये 1.5 महीने का हुआ है, इसको मतलब इसका क्या करूँ? नहीं,
तो जी ये बात मन में थी, आप लोगों से शेयर कर दी। और भगवान प्लीज़ जो मेरे मन के अंदर टेंशन है वो चली जाए और मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए कि बाबू का क्या करूं, मैं किस तरीके से इसको संभालूं। ठीक है। और आप सब लोग आशीर्वाद देना, जो मेरे से बड़े हैं और छोटे हैं वो सब भी दुआ करना मेरे लिए कि मैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाऊं, क्योंकि मेरे छोटा सा बाबू है और छोटी सी बेटी है। ये देखो, अगर इसको दबा दिया तो मैंने इसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इसको। नहीं तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। मैंने ट्राईपॉड में लगा रखा है, अभी फ़ोन तब पकड़ रखा है।